हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग आरसीसी 1 कर रहे हैं, यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसे हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पार्ट 1 के नाम से भी जानते हैं। और हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की है और सेकेंड यूनिट का थ्योरी पार्ट भी मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, मतलब न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है, डिज़ाइन ऑफ बीम्स करनी है, यानी बीम की डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसमें कौन सा बीम हमको डिज़ाइन करना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम 25 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बीम दिया है जिसका विड्थ और डेप्थ दिया है 25 बाय 50 सेंटीमीटर। If it is reinforced with 2 12 mm bars in compression zone and 4 20 mm bars in tension zone। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि कंप्रेशन जोन में भी बार्स है और टेंशन जोन में भी बार्स है। मतलब जब दोनों इसमें बार्स होते हैं तो कौन सी बीम होती है, डबली रेनफोर्स बीम। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में कि अगर सिंगली होती है यानी सिर्फ टेंशन जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डबली रेनफोर्स बीम में हम दोनों इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफेक्टिव कवर दिया है 40 mm का, अज्यूम M15 एंड Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब इसके हिसाब से हमको एक बार करना है और दूसरी बार हमको M15 और Fe 415 के हिसाब से करना है। ठीक है, तो हम केस 1 लेते हैं। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, गिवन डाटा। अब हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो देखिए पहले तो बी दिया है कितना, तो कैपिटल बी से डिनोट करते हैं हम विड्थ को 25 सेंटीमीटर। हम mm में या मीटर में लेते हैं तो पहले इसको mm में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250 mm। फिर उसके बाद कैपिटल डी की वैल्यू उसने दी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। इसको भी mm में कर देंगे तो ये हो जाएगी 500 mm। ठीक है, अब उसके बाद FCK और FY हमको कितना लेना है, तो FCK की वैल्यू हमको लेनी है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से डिनोट करते हैं हम इसको। और FY की भी वैल्यू हमको कितनी लेनी है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। उसके बाद उसने दिया है कवर यानी D डैश, कितना दिया है 40 mm। तो यहाँ से हमको इफेक्टिव डेप्थ यानी कि D कितना मिल जाएगा, कैपिटल D माइनस D डैश। तो कैपिटल D हमारे पास है 500 माइनस इफेक्टिव यानी 40, तो हमको D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 460 mm। अब उसने दो दिए हैं, कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट दिया है और टेंशन जोन में भी। तो देखिए टेंशन जोन में कितना है, 420 mm बार्स इन टेंशन जोन एंड 212 mm बार्स इन कंप्रेशन जोन। तो अब टेंशन जोन में तो हम कैसे निकालते, AST लिखते हैं हम उसको। AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो वो कैसे निकलेगा, 4 बार्स है और एरिया ऑफ 1 बार, तो कितने बार्स दिए हमको, 20 mm के, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, पाई इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1256.64 mm स्क्वायर। और वैसे ही कंप्रेशन जोन के लिए हम क्या लिख देंगे, ASC। AST यानी क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ASC यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। दिख रहा है क्या, ठीक है। तो अब ASC के लिए कितना दिया है, 412 mm बार्स, तो 12 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, पाई इंटू 12 का स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा 452.38। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, कंप्रेशन जोन में 212 mm बार्स, तो हम यहाँ पे 4 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 2। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई
इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये हमको मिल जाएगा 226.19 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ASC और AST निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में किया था सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए, हम सबसे पहले क्या करते थे, XU निकालते थे यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे, है ना, फिर उसके बाद MU निकाल लेते थे। तो अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये डबली रेनफोर्स बीम है तो हमको क्या लेना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स यानी कि देखिए पेज नंबर, इसके लिए हम रिफ़र करेंगे पेज नंबर 96, ए वाला क्लॉज कहाँ पर रिफ़र करना है, IAS 456/2000। ठीक है, IAS 456/2000 के अकॉर्डिंग पेज नंबर 96 पे हमको क्या दिया है देखते हैं। ये देखिए XU की वैल्यू हमको निकालनी है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो XU की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये फॉर्मूला है 0.36 FCK/B इंटू XU और 0.87 FY/AST। ठीक है, यही फॉर्मूला है, लेकिन अब हम डबली रेनफोर्स बीम कर रहे हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे फॉर डबली रेनफोर्स्ड बीम। हमको क्या करना है डबली रेनफोर्स बीम में, ये जो पूरा है इसको मैं लिख देती हूँ एक बार, XU/D इज इक्वल्स टू 0.87 FY/AST 0.36 FCK/BD। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब देखिए D से D तो कैंसिल हो जाएगा, XU की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। हम ऐसे ही निकालते थे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, स्टेप नंबर 2, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, लेकिन अब डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.36 FCK/B और ये XU। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 0.87 FY/AST। तो ये जो पोर्शन हुआ ये कंप्रेसिव फोर्स हुआ, और ये वाला जो पार्ट हुआ ये टेंसाइल पार्ट हुआ, है ना। लेकिन कंप्रेसिव पार्ट में अभी हम ये वाला भी तो अज्यूम कर रहे, ASC भी कर रहे हैं ना, तो हमको यहाँ पर एज इट इज़ लिखना है ये वाला पार्ट एक बार 0.87 FY और AST की जगह पर हमको क्या लिख देना है ASC। तो ये फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, XU की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ XU फाइंड आउट करना है, तो ये हमको इससे मिल जाएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा जो पेज नंबर 96 पे ये फॉर्मूला दिया है, इससे हम निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU की वैल्यू। लेकिन अगर डबली रेनफोर्स बीम है तो उसमें हमको पूरे फॉर्मूले में बस इतना जो पोर्शन है वो इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ये फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेती हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमको चाहिए, यानी XU की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे डबली रेनफोर्स सेक्शन में, फॉर्मूला लिख लेंगे 0.36 FCK/B XU प्लस 0.87 FY/ASC और इक्वल टू में क्या लिखना है 0.87 FY/AST। ठीक है, क्या किया हमने, ये फॉर्मूला एज इट इज़ था, लेकिन क्योंकि डबली रेनफोर्स बीम है तो उसमें इतना पोर्शन हम इस तरफ यानी ऐड कर लेंगे कंप्रेसिव में। तो अब सारी वैल्यूज़ पुट अप कर देते, तो 0.36 इंटू FCK की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है क्वेश्चन में 15 इंटू B हमारे पास कितना है 250,
एक्स यू हमको नहीं पता तो उसको एज इट इज़ रहने देते, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख देते 0.87, एफ वाई की वैल्यू है 250 इंटू ए एस सी अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था देखिए 226.19, 226.19, ठीक है। इक्वल टू में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.87 इंटू 250 इंटू ए एस टी भी हमने निकाला था 1256.64। इस पूरे को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से पहले ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेते और फिर जो भी आएगा उसको इससे प्लस माइनस कर लेते। देखिए 0.36 इंटू 15 इंटू 250 इंटू एक्स यू को मैं इधर ही रहने देती हूँ और ये इसके साथ प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट अप कर देते पहले 0.87 इंटू 250 इंटू 1256.64, तो ये कितना मिल गया हमको 273,319.2 माइनस क्या करना है, ये वाला माइनस करना है 0.87 इंटू 250 इंटू 226.19 माइनस करना है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट में 49,196.325, ठीक है। ये हमको किस में से माइनस करना है, देखिए क्या करेंगे, पॉइंट फिर से एक बार देखते हैं 0.87 इंटू 250 इंटू 1256.64 माइनस ब्रैकेट 0.87 इंटू 250 इंटू 226.19 ब्रैकेट क्लोज। तो हमको क्या मिल जाएगा 224, डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एक्स यू इज इक्वल्स टू 224,122.875 होल अपॉन में ये वाला आ जाएगा 0.36 इंटू 15 इंटू 250, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट ले लेंगे 0.36 इंटू 15 इंटू 250, तो ये हमको कितना मिल जाएगा 166.016 है तो 02 लिख देंगे। एक्स यू हमको कितना मिल जाएगा 166.02 mm, तो ये हमको क्या मिल गई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 है हमारे पास। स्टेप नंबर 3 क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है ना। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमको कहाँ पर मिलेगी, तो इसके लिए हम लेंगे IS 456-2000 पेज नंबर 70, ठीक है। पेज नंबर सभी को याद हो जाने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पेज नंबर 70 पर चलते हैं IS कोड में। देखिए यहाँ पर नोट करके क्लॉज दिया है, इसमें एक्स यू बाई डी की वैल्यू हमारे पास है, तो एक्स यू मैक्स बाई डी 250 के लिए कितना है 0.53, तो एक्स यू मैक्स क्या हो जाएगा, एक्स यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू डी फॉर एफ ई 250। किसके लिए निकालना है हमको, एफ ई 250 के लिए, ठीक है। तो अब 0.53 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 460, तो ये कितना हो जाएगा 243.8 mm, ये हमको मिल गया एक्स यू मैक्स, ठीक है। सेम एज इट इज है जैसे हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, सेम वैसे ही है। ये एक्स यू मैक्स मिल गया, ऊपर एक्स यू मिल गया था। अब हमको क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, एक्स यू इज़ लेस देन एक्स यू मैक्स, यानी कौन सा सेक्शन होगा, आवर सेक्शन इज देयरफॉर आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है
उसके कारण क्या होगा कि टेंसाइल इज यील्डेड, जो टेंसाइल स्टील होगा वो यील्डेड हो जाएगा। यहाँ पर हम एक और लाइन लिखेंगे, टेंशन स्टील इज यील्डेड। और हमको जब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम क्या लेंगे, फॉर कैलकुलेशन वी विल यूज, क्या लेंगे हम, एक्स यू। ठीक है, एक्स यू लेंगे, जहाँ जहाँ पे भी एक्स यू की ज़रूरत पड़ेगी हमको, एक्स यू मैक्स या एक्स यू, तो हम क्या लेंगे, एक्स यू। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे की स्टेप। अब हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए स्टेप नंबर 4, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है MU की वैल्यू। तो फॉर डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए MU हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए उसके लिए हमको कहाँ पर जाना है, IS 456 में, IS 456 2000 में पेज नंबर 96 पर दिया है। ठीक है, तो पेज नंबर 96 निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है G12 में, सेक्शन विद कंपैरिजन compression reinforcement where the ultimate moment of resistance of section exceeds the limiting value, MU limiting compression reinforcement may be obtained from following equation। जब भी हमको डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए MU की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू FSC ASC D माइनस D डैश। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले में MU तो हमको निकालना है, MU लिमिटिंग हमको कहाँ से मिलेगा, तो MU लिमिटिंग के लिए भी ये फॉर्मूला है C वाला, है ना, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। फिर उसके बाद क्या है, FSC। हाँ, अब ये नई चीज़ है, ASC भी हमने निकालना है। अभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ASC हम निकाल चुके, D हमें पता है, D डैश हमें पता है, लेकिन ये FSC क्या है ये हमको नहीं पता। तो देखिए आगे पढ़ते हम, FSC क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट करस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रेन ऑफ, मतलब FSC हमको कैसे मिलेगा, जो कि है डिज़ाइन स्ट्रेस, और उसको निकालने के लिए हमको पहले स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, फॉर FSC हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिज़ाइन स्ट्रेन, एप्सिलॉन SC से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है 0.0035, देखिए 0.0035 XU मैक्स माइनस D डैश अपॉन XU मैक्स। तो XU मैक्स क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि टेंशन स्टील इज यील्डेड, सो फॉर कैलकुलेशन हम क्या यूज़ करेंगे, XU। तो XU मैक्स की प्लेस पर हमको क्या लेना है, XU लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी फॉर्मूले में, ब्रैकेट में XU माइनस D डैश अपॉन XU। तो इस फॉर्मूले से हम काय की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले ESC निकालेंगे। तो रख देते हैं वैल्यू 0.0035। XU की वैल्यू हमने अभी क्या कैलकुलेट करी है, देखिए 166.02 माइनस D डैश यानी कि कवर 40 दिया है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 166.02। तो ESC हमको कितना मिल जाएगा, 0.0035 इंटू ब्रैकेट 166.02 माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डिवाइड बाय 166.02। तो हमको मिल गया
देखिए अब इस तरीके से मिला है 2.6 इंटू माइनस इंटू 10 की पावर -3, तो हम इसको शिफ्ट दबा के इंजीनियरिंग प्रेस कर सकते हैं। एक बार फिर से करते, 0.0035 इंटू ब्रैकेट 166.02 -40 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 166.02, मतलब ये क्या मिल गया हमको 2.66 इंटू 10 की पावर 3। तो ये नियरली इक्वल टू हमें कितना मिला है, 10 की पावर 3 है, मतलब पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स होने चाहिए, है ना। ऐसे ही कैलकुलेट करते तो हम इसको लिख सकते हैं 0.00266, है ना। तो ये अब ये 266 है, तो मतलब नियरली इक्वल टू क्या है, देखिए नियरली इक्वल टू क्या है 0.003 है ना। इसको हम नियरली इक्वल टू 0.003 ले सकते। देखिए थर्ड डिजिट जो है, फोर्थ डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसको नियरली इक्वल टू थर्ड प्लेस पे एक बढ़ाकर लिख सकते हैं, मतलब 0.003 हो गया ये ESC की वैल्यू। अब इसकी भी दो कंडीशंस है, अब दो कंडीशन क्या है तो वो देखते हैं। अगर इफ़ एप्सिलॉन SC की वैल्यू ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 0.003 के, तो हमको FSC कैसे कैलकुलेट करना है, 0.87 FY इस फॉर्मूले से। और अगर अगर ESC की वैल्यू लेस देन होती है 0.003 से, तो हमको क्या करना है, देन FSC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको रिफ़र करना है SP16 टेबल A। अब आप पूछोगे कि मैम ये SP16 क्या है ना। IS कोड तो हमने सुना है, लेकिन ये SP16 क्या है। तो ये जो SP16 है, SP16 है, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। और इसका जो टेबल A है, इसका मैं पेज नंबर और इसकी, ठीक है, इसकी डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए हमको ESC की वैल्यू क्या लेनी है, इस क्वेश्चन के लिए ESC की वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू 0.003। तो कौन सा केस बनेगा, ये वाला। मतलब FSC की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, तो FSC की वैल्यू हम निकालेंगे 0.87 FY से, ठीक है। तो 0.87 इंटू FY की वैल्यू कितनी है, 250। तो ये हमको मिल जाएगी FSC की वैल्यू कैलकुलेट करके 0.87 इंटू 250, दैट इज इक्वल्स टू 217.5। 217.5। अब ये जो FSC है, ये क्या है हमारा, डिज़ाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है, स्ट्रेस है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm²। तो ये हमको FSC भी मिल गया, और बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो हम इस इक्वेशन में अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमको mu मिल जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस में है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी अगर, तो ये प्लस में बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mu इज इक्वल टू mu लिमिटिंग प्लस FSC ASC B माइनस D डैश, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं mu लिमिटिंग तो आपको कहाँ से लेना है, पेज नंबर 96 पर जो C वाला पार्ट है वहाँ से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FCK B इंटू XU, और ये जो देखिए फॉर्मूला क्या है, C वाला 0.36 B इंटू FCK, और ये XU मैक्स की जगह हमको क्या लेना है, XU। ये D और ये वाला D कैंसिल हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था लेक्चर्स में, अभी मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस ये वाला पोर्शन एज इट इज़ एफ एस सी ए एस सी डी माइनस डी डैश। तो अब वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं इसमें। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0.36 इंटू एफ सी के हमारे पास है 15 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250 इंटू एक्स यू हमने कितना निकाला था देखिए 166.02 166.02 और ब्रैकेट में डी यानी कि 460 माइनस 0.42 इंटू 166.02 प्लस एफ एस सी अभी हमने निकाला 217.5 इंटू ए एस सी की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी देखिए 226.19 इंटू डी यानी 460 माइनस 40 कवर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एम यू। चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 460 माइनस ब्रैकेट में 0.42 इंटू 166.02 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिल गया हमको इंटू 166.02 इंटू 250 इंटू 15 इंटू 0.36। ठीक है, सारी चीज़ें ले लिए हमने इक्वल टू प्लस ब्रैकेट 217.5 इंटू 226.19 इंटू 460 माइनस 40 ये हो जाएगा 420। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें मिल गया 10813। इंजीनियरिंग दबा देंगे तो ये हो जाएगा 108.13 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। ठीक है, न्यूटन और mm में निकाली है हमने सारी वैल्यूज़, तो ये हमको मिल गया mu। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या क्या किया हमने क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा। ठीक है, गिवन डाटा लिख लिया और AST और ASC फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 हमारी क्या थी, XU की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमने कैसे निकाली, पेज नंबर 96 पर जो A वाला फॉर्मूला है उसको रखा, लेकिन अभी हम डबली रेनफोर्स कर रहे हैं तो इसके साथ हमने एक और चीज़ क्या ऐड कर दी, ये 0.87 FY ASC। और ये हमको ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ पर ये वैल्यू है एज इट इज़ यहाँ पर रखनी है, बस AST की जगह पर ASC रखना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन ASC का मतलब होता है। फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, XU निकाल लिया सारी वैल्यूज़ पुटअप करके। फिर उसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि पेज नंबर 70 पर फॉर्मूला दिया है, तो वहाँ से हमने XU मैक्स निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या निकालना था, MU। तो MU के लिए डबली रेनफोर्स सेक्शन में फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 96 पर, G12 करके ये क्लॉज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है उसका। अब MU लिमिटिंग की वैल्यू हमें पता है पेज नंबर 96 पर, C वाला क्लॉज हमको लेना है। FSC हमको नहीं पता था, तो FSC के लिए हमने पहले ESC निकाला जो उसी के नीचे फॉर्मूला दिया है। ESC की 2 कंडीशंस है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग FSC हमको इस फॉर्मूले से निकालनी है, तो हमने FSC निकाला और सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मिल गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और कैलकुलेटर पर भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।